सुनो, अपनी बहन से पूछ लेना वो कल कितने बजे आएगी आपको राखी बांधने। मुझे भी जाना है अपने मायके। क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? और तुम इतना रूडली की बात कर रही हो छोटी के बारे में? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कुछ तो बात है, वरना तुम अपनी बहन नहीं कहती, तुम छोटी कहती। कुछ परेशानी है तो बताओ। और ये बैंक से मैसेज आया है कि तुमने अपनी एफडी तुड़वा ली है, और तुमने इस बारे में बताया भी नहीं मुझे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें अपनी एफडी तुड़वानी पड़ गई? कुछ हुआ नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने एफडी तोड़वा दी। और क्या, मेरा तुम्हारे पैसों पर कोई हक नहीं है। तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम। और तुम जानती हो ना कि ये रकम हमने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करके रखी है। तुम्हारे मायके में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? सुनो, अब बहुत रात हो गई है, कल त्योहार भी है, उसके बाद बात करते हैं। अभी तुम सो जा। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे, आ गई तू? सॉरी भाभी, आने में थोड़ा लेट हो गई। आपका तो हर बार का यही है छोटी, मुझे भी जाना है अपने घर भाई को राखी बांधने। अरे भाभी, मैं तो टाइम से ही निकली थी, त्योहार के चक्कर में मुझे ऑटो नहीं मिला। अरे छोटी, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, तो ये ऑटो से क्यों आई? अरे भैया, वो गाड़ी सर्विसिंग में गई है। अरे तो जीजा जी को बोल देते, वो छोड़ जाते तुम्हें घर। हाँ छोटी, जीजा जी ने क्यों नहीं आपको छोड़ा, या उनकी भी गाड़ी खराब हो गई थी? अरे भाभी, वो सब बातें छोड़ो ना, चलो राखी बनवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आजा बैठ। अब बता, तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, बस आपका साथ चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम? बोलने से पहले सोच भी तो लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, अगर ये हमारा साथ नहीं देगी तो हम इसका साथ क्यों देंगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई गलती हो गई है मुझसे? आप नाराज हैं मुझसे? छोटी, नाराजगी तो अपनों से की जाती है, पर तुम कहाँ हम लोगों को अपना समझती हो। भाभी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आप ही समझाओ ना भाभी को, वो क्यों नाराज है मुझसे? क्या हुआ? क्यों त्योहार वाले दिन छोटी का दिल दुखा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं समझना है, राखी तो आपने बनवा ली ना, अब राखी का गिफ्ट भी दे दो अपनी बहन को। क्या है ये? ये छोटी के घर के पेपर्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब आपको छोटी ही देगी, जिसने हमको एकदम पराया कर दिया। छोटी, क्या है ये सब? सच में भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब। सुनो, ये छोटी के घर के पेपर हैं जो इन्होंने गिरवी रख दिया था। गिरवी? हाँ जी, गिरवी। और आपको पता है छोटी ऑटो से क्यों आई है? हाँ, क्योंकि गाड़ी सर्विस के लिए गई है। नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ बेच दी है इन्होंने और घर गिरवी रख दिया है। क्या? छोटी, क्या ये सही कह रही है क्या? सॉरी भैया, मैं आपको बताने ही वाली थी, इनको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, इसलिए हमको गहने और घर के पेपर गिरवी रखने पड़े और गाड़ी भी बेचनी पड़ गई। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाभी। छोटी, अगर आप हमें अपना समझती ना तो आप हमें जरूर बताती, लेकिन आपने तो हमें पराया कर दिया। छोटी, आपके लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो जिस बैंक में आप अपना घर गिरवी रखी है उसमें मेरी सहेली काम करती है, उसी ने मुझे बताया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। छोटी, ये तुमने सही नहीं किया। सॉरी भैया, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा भाभी आपको मदद करने नहीं देगी, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं छोटी, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपना एफडी तोड़वा कर आपका घर छुड़वा लिया है,
और बाकी सारी बातें ये जीजे जी से कर लेंगे। लेकिन ये ननद भाभी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है ये तो हम हमेशा करते ही रहेंगे, और मैं आपको हमेशा ऐसे ही ताने देती रहूंगी। पर छोटी, हमें इस रक्षाबंधन पर आपसे एक वादा चाहिए। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी आप हमेशा हम लोग को जरूर बताइएगा। सुख में भले ही आप हमें याद ना करें, लेकिन दुख हमेशा हम लोग के साथ शेयर करेंगे। प्रॉमिस भाभी, अगर आप जैसी भाभी हो ना तो कोई भी ननद मायके जाने से नहीं कतराएगी, और माँ का प्यार भी साथ में मिल जाएगा। बस बस, अब बहुत इमोशनल हो गए हम सब। अब मुझे भी अपने घर राखी बांधने जानी है। अब आप अपना गिफ्ट लीजिए, हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं।